10th क्लास के लिए लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी के साथ हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जो हम पिछले लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो इसका बाकी हिस्सा रिमेनिंग पार्ट हम अब पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे द लंग्स यानी फेफड़े। चैप्टर नंबर है 10 और यू शुड ओपन योर बुक पेज नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम योर बुकलेट। नाउ वी आर गोइंग टू आवर बुक। So students, this is your page number 6 of biology book 10th class। तो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस। अपने बुकलेट का पहला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ लैरिंक्स? व्हाट इज़ लैरिंक्स? तो लैरिंक्स के बारे में आपने जिक्र पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो ये है आपका पहला सवाल, व्हाट इज़ लैरिंक्स। तो पढ़ना शुरू करें। द लैरिंक्स, फर्स्ट लाइन से, इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंक्स एक डब्बा नुमा चीज़ है जो कार्टिलेज की बनी है। वाइट नरम हड्डी जो चबाई जा सकती है, जिसे पंजाबी में आप कहते हैं मुड़कनी हड्डी। तो ये ऐसी जो हड्डी है उसके बने हुए ये छल्ले से होते हैं लैरिंक्स में। आप जब बकरे की कलेजी ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक लंबा पाइप भी होता है, तो वो पाइप कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। तो इस तरह की कार्टिलेज फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान भी मौजूद है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? राइट देयर फंक्शन। वोकल कॉर्ड्स क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है जी। तो वोकल कॉर्ड्स, जी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वोकल कॉर्ड्स। देखिए, 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स। तो रेशेदार बैंड्स जैसे कि रबड़ के छल्ले होते हैं जिन्हें कागज़ लपेट कर चढ़ाया जाता है, इस किस्म के फाइब्रस बैंड्स होते हैं। तो इनके 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर्स, उन्हें कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। तो ये काम कैसे करते हैं? बाहर पहले देखेंगे, दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। ये लैरिंक्स के आर पार वो तो फैले हुए होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस थ्रू देम। तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये थरथराते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इनमें इर्ताश पैदा होता है जब इनमें से हवा गुजरती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स। ये वाइब्रेशन क्या पैदा करती है? ये वाइब्रेशन आवाज़ पैदा करती है। जैसे कि आपने गिटार या सितार को बजते हुए देखा होगा, जब उसकी तारों को हिलाया जाता है तो आवाज़ पैदा होती है। तो इसी किस्म की आवाज़ इन फाइब्रस बैंड की हरकत से पैदा होती है। सितार और गिटार इसी के उसूल पर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ ट्रैकिया? राइट स्ट्रक्चर। ट्रैकिया का जिक्र आपने पढ़ा, तो ट्रैकिया क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो हम क्वेश्चन नंबर की करेक्शन कर लेते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो लैरिंक्स, लैरिंक्स कॉन्टिन्यूज टू ट्रैकिया। लैरिंक्स मुसलसल चलते हुए आगे बन जाता है ट्रैकिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप, जिसे वाइंड पाइप यानी हवा का पाइप भी कहा जाता है। इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इसकी लंबाई है तकरीबन 12 सेंटीमीटर। अपने ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल देखिए, 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें से 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर निकाल दें तो बाकी 12 सेंटीमीटर जो बचते हैं, इतनी लंबाई होती है वाइंड पाइप की। तो इतनी लंबी ये ट्यूब है विच लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, जो एसोफेगस के आगे लगी हुई होती है। तो देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो सी शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कलेजी फेफड़ा ख़रीदते हैं किसी कसाब से बकरे का, तो उसके साथ आपको एक पाइप मिलती है लगी हुई। उस पाइप को आप देखें, उस पर सी शेप के कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। तो इसी किस्म के छल्ले इंसानी ये जो है इंसानी ट्रैकिया में और इंसानी फेफड़ों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये ट्रैकिया की वॉल में ये कार्टिलेज के छल्ले होते हैं सी शेप में। द कार्टिलेजेस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो कार्टिलेज जो है वो क्या करती है, वो ट्रैकिया को
दबने से बचाती है। इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, जब उसके अंदर हवा ना भी हो तब भी वो दबती नहीं है। अगर वो रबर टाइप मसल्स की बनी हुई होती तो हवा ना होने के बायस से सिकुड़ जाती, लेकिन कार्टिलेज से सिकुड़ने नहीं देते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्रोंकाई, व्हाट आर ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या बला हैं? जी, ब्रोंकाई, देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ब्रोंकाई। तो देखिए ऑन एंटरिंग, यहाँ से आप शुरू करेंगे इसको पढ़ना। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, तो सीने के सुराख में दाखिल होते वक्त द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, ट्रैकिया 2 छोटी ट्यूब्स में तकसीम हो जाती है, कॉल्ड ब्रोंकाई, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। एक हो तो ब्रोंकस कहेंगे, एक से ज़्यादा हो तो ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, तो ब्रोंकाई में कार्टिलेज की बनी प्लेट्स होती हैं, तो इन देयर वॉल्स, उनकी दीवारों में। तो ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड, जैसे कि आप जानते हैं कि फेफड़े 2 होते हैं, तो हर ब्रोंकस अपनी साइड के फेफड़े में दाखिल हो जाता है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, फिर फेफड़े में दाखिल होकर ये मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम हो जाता है। जी, अगला सवाल है व्हाट आर एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स क्या हैं? जी, एल्वियोलर डक्ट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स। पहले आप ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्वियोलर डक्ट्स के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ से देखना शुरू करें। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स, ब्रोंकाई फेफड़ों में जाकर मुसलसल तकसीम होने लगती हैं, अनटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक कि वो बहुत सारी बारीक बारीक ट्यूब्स बना देती हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। जी, तो अब आप पढ़ेंगे एल्वियोलर डक्ट्स के बारे में। तो यहाँ से ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज, तो आगे बढ़ते बढ़ते ब्रोंक्यूल्स में से कार्टिलेज हो जाती है लूज, यानी ख़त्म हो जाती है। एज दे बिकम नैरो, जूं जूं वो ज़्यादा तंग होती चली जाती हैं। तो द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स, तो ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है मज़ीद बारीक ट्यूबों के गुच्छों की शक्ल में, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट्स। याद रखें, ट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूबों के गुच्छे, जिनके रास्ते एक दूसरे के अंदर निकलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर लंग्स। अब हम आ जाएंगे नीचे लंग्स पर। जी, आपके सामने है आपका टॉपिक लंग्स। तो पहला सवाल इसका क्या होगा लंग्स का, वो होगा व्हाट आर लंग्स। ज़ाहिर आपको पता है क्या है लंग्स। तो आज के लेक्चर का है ये क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड, आपने एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा, एल्वियोलाई के बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर एल्वियोलाई। जी, एल्वियोलाई, ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। तो हर जो एल्वियोलर डक्ट है वो खुलती है कि एक पाउचेस यानी कि छोटी छोटी थैलियाँ उनके गुच्छे में खुलती है, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। एल्वियोलाई जो हैं वो इंसानी जिस्म में रेस्पिरेटरी सतह यानी तनफ्फुस की सतह बनाती हैं। तो ईच एल्वियोलस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, हर एल्वियोलस जो है वो थैली नुमा स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, तो जिसकी जो तहें बनी होती हैं एक सिंगल वो तह से एपिथेलियल सेल्स की। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज के बैरूनी तरफ ये बाउंड होती हैं यानी जुड़ी हुई होती हैं। जी, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला सवाल लंग्स, जो आज के टॉपिक का तो 7वां सवाल है।
लेकिन लंग्स के टॉपिक का ये पहला सवाल है, लेकिन इसे आज के टॉपिक में शामिल किया गया ताकि आज का टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो आपका क्वेश्चन 7 व्हाट आर लंग्स। जी, ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। तो एक तरफ की सारी एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाती हैं, मुश्तमिल होती हैं लंग पर, फेफड़े पर। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में एक जोड़ा होता है फेफड़ों का। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो सीने की जो दीवार होती है वो 12 पसलियों के जोड़ों पर मुश्तमिल होती है। एंड रिब मसल्स, और रिब्स के दरमियान मसल्स भी होते हैं जिन्हें जोड़ा हुआ होता है, जिन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। जी, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। चेस्ट कैविटी क्या होती है? व्हाट इज़ चेस्ट कैविटी मेड अप, व्हाट इज़ चेस्ट वॉल मेड अप ऑफ। जी, तो आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।